टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस डिजीज को एपिस्पेडियासिस बोलते हैं। उस डिजीज का क्या नाम है, तो एपिस्पेडियासिस नाम है। और ये जो डिजीज है वो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ये दोनों में पाया जाता है। और ये जो डिजीज है वो बर्थ से ही पाया जाता है, यानी कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो ये डिजीज उसी टाइम से देखा जा सकता है, यानी कि इस डिजीज का पता उसी समय से लगाया जा सकता है। और ये जो डिजीज है ये दोनों में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एपिस्पेडियासिस क्या होता है। तो एपिस्पेडियासिस इज द रेयर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। ये जो डिजीज है यानी कि ये जो बीमारी है, ये पहली बात तो बहुत ही रेयर देखा जाता है, यानी कि अगर 1000 बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसमें ये बीमारी पाया जाएगा। और ये जो है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है ऑन द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है। मान के चलिए कि ये है मेल का पेनिस, ठीक है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये है फीमेल का, वो मेल का है और ये फीमेल का है। मेल में क्या होता है कि ये देख रहे हैं कि मेल का मैंने पेनिस बना रखा है, ये जो है वो पेनिस है, ये क्या है आपका टेस्टिस है, ये आपका जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्क्रोटम है, ये क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है। तो होता क्या है इस डिजीज में कि ये जो पेनिस है, तो पेनिस में जो है वो यूरिन कैसे पास आउट होता है, तो यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ जो है वो यूरेथ्रा होता है और ये जो लाइन देख रहे हैं ये यूरेथ्रा का है और इसी से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है मेल्स में। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो एपिस्पेडियासिस का डिफेक्ट है वो कैसे हो जाता है कि जैसे कि अगर ये यूरिन पास आउट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये यूरिन जो है, ये जो यूरेथ्रा का जो ट्यूब है वो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा, यानी कि जब भी कोई मेल यूरिन को पास आउट करेगा तो वो चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो या तो इधर से निकलेगा या तो इधर से निकलेगा, यानी कि इसका जो पाइप है वो या तो इधर बन जाएगा या तो इधर बन जाएगा। यानी कि जो डायरेक्ट निकल रहा था यूरेथ्रा द्वारा, पेनिस द्वारा जो यूरिन था वो जिस तरीके से निकल रहा था वो उस तरीके से नहीं निकल पाएगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, इधर से नहीं निकल के इधर या इधर से निकलने लगेगा। तो उस डिजीज को एपिस्पेडियासिस बोलते हैं, जिसमें जो है वो यूरिन जो है वो एबनॉर्मली पास आउट होता है। नॉर्मल कंडीशन जो मेल्स में होती है यूरिन को पास आउट करने की, वो जो है वो नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस डिजीज को हम लोग एपिस्पेडियासिस बोलते हैं। और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में ये जो डिजीज है वो कैसे देखा जाता है। मान के चलिए ये जो फीमेल है, तो ये फीमेल का जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर वेजाइना होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये देख सकते हैं ये बाहरी जो बनावट है, इसमें क्या होता है कि ये जो बिंदु सा देख रहे हैं इसको क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वो बिंदु बिंदु सा जो देख रहे हैं इसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। और ये जो नीचे जो है ये ऊपर से जो गया रहता है ये जो लाइन, और ये जो नीचे से है इसको हम लोग लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इस पूरे को, ये जो पूरा है उसको हम लोग वल्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्बा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है। तो इसमें होता क्या है फीमेल्स के अंदर कि जैसे कि इसमें यूरेथ्रा हुआ, मेल्स में भी यूरेथ्रा होता है जो यूरिन को पास आउट करता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। वैसे फीमेल में भी यूरेथ्रा होता है जो कि यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं क्लिटोरिस के नीचे यहाँ यूरेथ्रा होता है, ठीक है, क्लिटोरिस के नीचे यूरेथ्रा होता है, जो कि यहाँ ना होकर जो फीमेल का एब्डोमेन होता है, जहाँ इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जहाँ पे नाभि होता है,
वहां पे जो है वो यूरेथ्रा हो जाता है, और जब कोई फीमेल यूरिन का पास आउट करने की कोशिश करती है तो वो यूरिन जो है वो वहां से निकलता है, तो फीमेल में जो है वो यूरेथ्रा जो है वो एब्डोमेन के पास हो जाता है, और जो मेल्स होते हैं वो यूरेथ्रा जो है वो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, यानी कि जब वो भी यूरिन को पास आउट करेंगे तो वो दूसरी जगह से निकलेगा, जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो नहीं होगा। फीमेल्स में भी वही चीज होगा, जो नॉर्मल कंडीशन होती है यूरिन को पास आउट करने की, वो कंडीशन ना होकर जो उनका यूरेथ्रा होगा वो नाभि के पास हो जाएगा। अब देखते हैं, इन दिस कंडीशन यूरेथ्रा डज नॉट डेवलप इनटू अ फुल ट्यूब। जो यूरेथ्रा का जो कंडीशन होता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, जो एक ट्यूब सा होता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, एंड द यूरिन एग्जिट्स द बॉडी फ्रॉम एन एबनॉर्मल कंडीशन। और जो यूरिन होता है वो एबनॉर्मली बाहर निकलेगा, जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है यूरिन की पास आउट होने की वो जो है वो नहीं हो पाएगी, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एपिस्पेडियासिस का डेफिनेशन। और क्या होते हैं इसके काउजेस क्या होते हैं, तो काउजेस एज अननोन एट द टाइम, अभी तक जो है इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं पता लग पाया है। और क्या है, रिलेटेड टू इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक टाइम। ये जो रिलेटेड है वो क्या है कि जो फीमेल हो या मेल हो, जो पेल्विक रीजन होता है यानी कि जो कमर का रीजन होता है, कमर का जो भाग होता है, वहां पे क्या होता है कि वो डेवलप होता है। ठीक है, तो रिलेटेड टू इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक टाइम, जब प्यूबिक टाइम यानी कमर का भाग जब बढ़ता है तो ये भी उसके साथ जो है उसकी शुरुआत होती है। तो मेल का भी हम लोगों ने देखा, फीमेल का भी हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि जो एपिस्पेडियासिस होता है वो अनकॉमन बर्थ होता है, यानी कि ये जब बच्चे का जन्म होता है तभी इसका पता लगाया जा सकता है, यानी कि ये चीज जो है वो उसी समय देखा जा सकता है। तो क्या होता है कि ये एक अनकॉमन बर्थ डिफेक्ट है इन विच ब्लैडर इज इनसाइड आउट एंड स्टिक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। इसमें क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लैडर कहाँ होता है और ब्लैडर का काम क्या होता है। तो ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है और फिर वो यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है, यानी कि ब्लैडर का क्या काम है, यूरिन का स्टोरेज करना। तो ब्लैडर में जो यूरिन का स्टोरेज होता है वो ब्लैडर क्या होता है कि वो जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है, एब्डोमिनल वॉल जो है उधर स्टिक हो जाता है, जिसके वजह से जो यूरिन है वो एबनॉर्मल वे से बाहर निकलता है। वो फीमेल में भी वैसे ही हो जाता है और मेल्स में भी वैसे ही हो जाता है। जो ब्लैडर होता है वो एब्डोमिनल वॉल के पास आ जाता है। अब क्या होता है, एपिस्पेडियासिस अकर इन 1 in 11, 1,17,000 न्यू बॉर्न बॉयज एंड 1 in 48,04,000 फीमेल्स में होता है। क्या होता है इसमें कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। उस बहुत सारे बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होता है जिसमें ये एपिस्पेडियासिस डिजीज देखा जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये चीज देखा जाता है। अब क्या है, दिस कंडीशन यूजुअली डायग्नोस्ड एट बर्थ। क्या होता है कि ये जो डिजीज है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसी समय इस डिजीज का पता लगाया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है। जब कोई बच्चा जो यूरिन का जो पोजीशन है, जो जिस तरीके से वो पास आउट होता है, वो अगर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो ये जो डिजीज है उसी समय पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग इसका क्लिनिकल मैग्निफिकेशन देखेंगे कि क्या होता है, मैनिफेस्टेशन को देखेंगे, यानी कि मेल और फीमेल में कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये डिजीज है। तो चलिए देखते हैं। क्या मेल में क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन को बाहर निकालता है, उसकी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। रिफ्लेक्स नेफ्रोथेरेपी, इसमें क्या होता है कि किडनी जो वो यूरिन का क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, यानी किडनी जो है वो यूरेथ्रा में यूरिन को भेज देता है और फिर पास आउट होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्स हो जाएगा, जो यूरिन है वो वापस से किडनी में चला जाएगा और फिर उधर से बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स नेफ्रोथेरेपी बोलते हैं। और थर्ड क्या है, ब्लैडर में और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि जो मेल्स में ब्लैडर होता है जहाँ यूरिन का स्टोरेज होता है, या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो प्रेजेंट नहीं भी होगा। क्या है, अब नेक्स्ट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि मेल्स में जो है वो यूरिन
जहां यूरिन होता है वहां पे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यानी कि अगर ये सारे कंडीशंस है मेल्स में तो उससे पता लगाया जा सकता है कि उसे जो है वो एपिस्पेडियासिस डिजीज है। अब क्या है, फीमेल्स में कैसे पता लगा सकते हैं, तो एबनॉर्मल क्लिटोरिस, यानी कि ये जो क्लिटोरिस है, ये देख सकते हैं, ये जो है वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। अब क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग, और जो यूरेथ्रा होता है उसका भी एबनॉर्मल ओपनिंग होगा। फिर रिफ्लेक्स नेफ्रोथेरेपी, यानी कि यहाँ पे भी जो है वो किडनी जो है वो वापस से जो यूरिन है वो वापस से किडनी में चला जाएगा और फिर वहां से यूरिन जो है वो पास आउट होगा। तो इसमें भी जो मेल्स में होता है वो फीमेल्स में भी यूरिन के लिए ये वही चीज हो जाता है किडनी के थ्रू। नेक्स्ट है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीमेल्स में भी जो है वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन सारी चीजें अगर फीमेल्स में है तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसे जो है वो एपिस्पेडियासिस डिजीज है। और इसका हम लोग पता कब लगा सकते हैं, तो जब बच्चे का जन्म होता है तभी इस डिजीज का हम लोग पता लगा सकते हैं। ये जो डिजीज है वो उसी टाइम हम लोग देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।